नमस्कार, 23 की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश मिश्रा। आज हम पहुंचे हैं बुरहानपुर जिले की नेपा नगर विधानसभा में। 2018 में यहां से कांग्रेस की प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर ने भारतीय जनता पार्टी की मंजू दादू को चुनाव हराया था। 1.5 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के ठीक 1 साल बाद सुमित्रा काजडेकर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और उन्होंने उपचुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें यहां से विजय प्राप्त हुई। जानेंगे इस इलाके में क्या विकास हुआ है, दोनों पार्टियों से चुनाव जीतने के बाद में सुमित्रा काजडेकर ने इलाके में क्या क्या काम किए हैं। नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र। नेपा नगर विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 2020 में नेपा नगर में हुए थे उपचुनाव। 2020 के उपचुनाव में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2020 में कांग्रेस दूसरे स्थान पर। कांग्रेस के रामकिशन पटेल हारे थे चुनाव। करीब 26,000 वोटों से जीती थी बीजेपी। 2018 में कांग्रेस ने दर्ज की थी जीत। कांग्रेस की सुमित्रा देवी जीती थी चुनाव। 2018 में बीजेपी थी दूसरे स्थान पर। बीजेपी की मंजू देवी हारी थी चुनाव। सुमित्रा देवी ने 2020 में दिया था कांग्रेस से इस्तीफा। इस्तीफा देकर बीजेपी में हुई थी शामिल। उपचुनाव में बीजेपी के बैनर पर जीती थी चुनाव। 2013 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी के राजेंद्र श्यामलाल जीते थे चुनाव। कांग्रेस के रामकिशन पटेल को मिली थी हार। तेईस की परिक्रमा में हम आपको उस इलाके की कोई ऐसी पहचान बताते हैं जिसके चलते उस विधानसभा सीट को पहचाना जाता हो। पर बड़ी ही दुखद बात है कि नेपा नगर में आपको हम एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं जिसको देख के आपको भी दुख होगा। मेरे पीछे की ओर आपको ये जो बर्बादी नजर आ रही है, ये पूरा सागवान का घना जंगल है, घाघरला गांव का। नेपा नगर इलाके में लगभग करीब से जो अभी आकलन किया गया है, सरकारी जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल मात्र 2 महीनों के अंदर में काट दिया गया है। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे बाहर से आए हुए आदिवासियों ने इन जंगलों को काटना शुरू किया। ये सागवान के वो बेशकीमती पेड़ हैं जिनको इन जंगलों को बनने में सैकड़ों साल लगे हैं। इन जमीनों को काटकर और आने वाले चुनाव में यहाँ पे जो खेती करता हुआ पाया जाएगा उन्हें पट्टा दिया जाएगा। इस तरह की अफवाहें ग्रामीणों में आई, आदिवासियों में आई और उसके बाद में आदिवासियों ने बड़ी ही बेरहमी से इन बड़े बड़े दरख्तों को काट दिया जिनको तैयार होने में सैकड़ों साल लगते हैं। और यही नहीं, सिर्फ इनको यहाँ काटा गया बल्कि जब इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय गांव वालों ने उनका विरोध किया तो जंगल कटाई करने वाले लोगों ने गांव के लोगों को मारा, उन्हें घायल किया, तीर से फालिये से उनके ऊपर हमला किया गया। और जब पुलिस ने इस पे एक्शन ली, लोगों को पकड़ा और नेपा नगर थाने में ले जाकर बंद किया गया। तो हिंदुस्तान में बीते 6 माह में ये दूसरा मामला था जब किसी पुलिस थाने पे लोगों ने, भीड़ ने हमला किया हो, लोगों को छुड़ा लिया। इससे पहले पंजाब में हुआ था जब अमृतपाल ने अपने लोगों को ले जाकर वहां पे बंद लोगों को छुड़ाया था। उसी तरीके से नेपा नगर थाने में हमला हुआ, पूरे थाने को घेर कर पीटा गया। उसके बाद में वहां पे बंद जंगल कटाई करने वाले लोगों को वहां से छुड़ा के ले जाया गया। इस वक्त हमारे साथ घाघरला गांव के एक निवासी हैं। ये पूरा मामला क्या था, कैसे ये शुरुआत हुई? सर ये देखो, ये जो गोलगढ़ा साइड में जो जंगल कटा, इनका हौसला वहाँ से बढ़ा सर। उसके बाद में इन्होंने क्या किया सर, ये घाघरला जंगल में घुसे। इनको हमने कई बार रोका सर, तो इन्होंने हमारे पे हमला किया। हमला करने के बाद में हमारे कई लोगों को घायल किया। उसके बाद में फिर हमने वन विभाग, पुलिस प्रशासन को इनके कारनामे दिखाए सर। तो फिर इसके बाद में पुलिस प्रशासन, वन विभाग वालों ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। इनको रोकने के लिए आपके गांव के लोग कैसे आते थे? ये कितनी तादाद में ये लोग आते थे और आप लोग इनको रोकने के लिए कैसे आते? तो किस तरीके से इन्हें हमला किया आपके लोगों पर? सर हम भी ये मान के चलो कि गांव के लोग 300 से 400 लोग आते थे सर, और वो भी कम से कम 500 से 600 लोग वो भी रहते थे सर। लेकिन सर हम बिना हथियार के रहते थे, वो हथियार के साथ में रहते थे, तो हमारे पे भारी गिर जाते थे सर। किस तरीके के हथियार लाते थे और किस तरीके से आपके लोग घायल हुए? सर उनके पास में तीर कमान, गोपन, भाले, फिर बड़ी बड़ी दरातियाँ
ये सब चीज़ें सर उनके पास में रहती थी। और ये ना ये हमला और चीज़ें सर, किसी को एक बार कभी किसी पे हमला करे तो आदमी जान से जा सके। इस पूरे मामले में स्थानीय आपके जो विधायक हैं उनका क्या रुख रहा, उनका क्या रोल रहा? सर विधायक और सांसद सर यहाँ पे हमारे 10 से 12 बार हमारे शिकायत करने के बाद में सर उन्होंने 1 या 2 बार आके यहाँ पे स्पॉट पे देखा और उसके बाद में एक्शन लेने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ सर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक वोट बैंक को बनाने के लिए एक अफवाह फैलाई जाती है कि आप जंगल काट दीजिए, जंगल काट दीजिए। वो जंगल जो बरसों पुराना है और 5 साल की एक सरकार के लिए जंगल काट दीजिए, आपको पट्टा मिलेगा, आप यहाँ के निवासी बन जाइए, खेती कीजिए और वोट दीजिए। तो वोट की कीमत, एक सरकार बनाने की कीमत वो किसी भी दल ने किया हो, उसका खामियाजा यहाँ के जंगलों को उठाना पड़ा, स्थानीय आदिवासी, स्थानीय रहवासियों को उठाना पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपा नगर विधानसभा के ग्राम घाघरला में। इस इलाके को, इस गांव को पहचान मिली थी अब से कुछ दिनों पहले पूरे देश में, जब यहाँ पे बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हुई थी। स्थानीय गांव के लोगों ने उस जंगल को कटने से रोकने की बहुत कोशिश की थी। उनसे जानेंगे कि क्या वो सीन था, क्या वो घटना थी और साथ में इतने सालों में यहाँ पे क्या विकास हुआ है, विधायक ने क्या काम किया। आपके गाँव से लगा हुआ एक जंगल बड़े पैमाने पर काटा गया, आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, क्या हुआ था? बचाने की कोशिश बहुत की थी, प्रशासन तक भी गए थे, सीएम तक भी गए थे। सीएम ने भी दिलासा दिया कि बोले कटना बंद करेंगे, फिर भी वो माने नहीं, फिर भी कटाई चालू हुई थी उनकी। अभी कुछ दिनों से कटाई बंद है। कितने सालों में इस जंगल को खड़ा होने में कितना टाइम लग जाएगा? जितनी कटाई हुई खड़ा होने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। आपके स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने क्या किया इस पूरे मामले में? विधायक तो यहाँ पर साल में एक आधा बार भी आती है, नहीं आती है उसका, उनका तो मुंह तक नहीं देखा हमने। पानी की स्थिति क्या है यहाँ पीने की? स्कूल की हालत क्या है यहाँ पे? अस्पताल की स्थिति क्या है? स्कूल की हालत भी सही है, पानी की भी व्यवस्था सही है, अस्पताल भी चालू है बनना। गांव पहले से कितना बदला है और इसमें विधायकों का कितना रोल रहा है, कितना सहयोग रहा है? नहीं, विधायक का तो कोई रोल नहीं रहा है। ये जंगल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप लोग इतने दिल से इसे बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? हमारे गाय ढोर चरते हैं यहाँ, वातावरण पे भी फर्क पड़ता है। ये इतना बड़ा जंगल कटता है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण जरूर इसको लेकर संजीदा हैं। फिलहाल में यहाँ पे जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, वन विभाग ने कार्रवाई की थी, उसके बाद से ये सिलसिला थमा है, पर लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये सिलसिला फिर से जारी हो सकता है। इस ओर प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। आज तो कुछ काम नहीं किया। काम की तो बहुत कमी है सर, मगर क्या काम ही नहीं कर रहे, आती नहीं ना, पहली बात तो आती है मगर कोई काम भी नहीं हुआ अपना। हमको तो ज्यादा परेशानी तो भाई पानी का ही चलता है। विधायक कभी कभी आ जाते हैं, राउंड लेते हैं, आ जाते हैं। जगह जगह रोड है, पूरी जगह जगह बनाने की, यानी गांव का कोई विकास ही नहीं हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता। नेपा नगर को लेकर अभी तक उनका क्या प्लान है और क्या विकास हुआ, उस पर बात करेंगे। सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। कांग्रेस का कहना है कि नेपा नगर में जो नेपा पेपर मिल है वो बंद होने की कगार पे थी। 1200 करोड़ रुपए का अरुण यादव के केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने यहाँ पे पैकेज दिया, जिसके चलते आज यहाँ पे रोजगार है। देखिए साहब, ये जो पैकेज नेपा मिल को मिला था वो एनडीए गवर्नमेंट के टाइम मिला था। कांग्रेस सरकार तो इसको चलाना ही नहीं चाहती थी, आउटराइट सेल करना चाहती थी। इलाके में नेपा मिल की बात छोड़ दें तो यहाँ पे कोई बड़े एजुकेशन संस्थान नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई का ऐसा है, कॉलेजेस हैं हमारे वहाँ, और ये अभी गवर्नमेंट हमारी आने के बाद ही कॉलेजेस खुले हैं यहाँ पे। शिवराज जी का जो वादा है, सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या इस बार फिर से आपका विधायक चुन के आएगा आपकी पार्टी का, या जो आयातित नेता आज के तौर पे आपकी पार्टी में आ रहे हैं उन्हीं में से कोई जीतेगा? संगठन जिसको जवाबदारी देंगी वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक बनेगा। इस बार इस इलाके में
कांग्रेस इस बात को लेकर काफी उत्साहित है कि राहुल गांधी की यहाँ से एक बड़ी यात्रा निकली। जहां जहां उनकी यात्रा निकली वहां कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। आदिवासी इलाकों को लेकर भी कमलनाथ सरकार के अपने अलग अलग वादे हैं, वो कई अलग योजनाएं लेकर आ रही। कितना इफेक्ट डालेगी ये आपकी पार्टी के अगले चुनाव में? विकास के नाम पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेपानगर विधानसभा में जो विकास दिख रहा है वो हमारी सरकार ने किया है। आपकी पार्टी, आप लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, पर राहुल गांधी या कांग्रेस की बात करना, जो स्थानीय कांग्रेस नेता हैं उनका कहना है कि आप लोग सांप्रदायिकता को लेके, जातिवाद को लेके, धर्म को लेके राजनीति करते हैं, विकास को लेकर राजनीति तो वो करते हैं। विकास 70 साल में क्या हुआ था और अभी 15 साल में क्या हुआ है सब जनता के सामने। ताप्ती पे 3-3 ब्रिज बने, 4-4 ब्रिज, तो विकास तो हम ही कर रहे हैं ना। तो ये है नेपानगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण। उनका कहना है कि विकास की बात वो करते हैं, सांप्रदायिकता का कोई साथ नहीं लेते और यहाँ पे फिर से कमल खिलाएंगे। एक्चुअली ये जो है स्टेट एरिया है, ये भूमि जो है वन विभाग की है और नेपा मिल को ये 99 साइकिल लीज पर दी गई है। उस कारण से यहाँ पर कोई भी काम करने के पूर्व हमको नेपा मिल्स की राइटिंग में अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद भी हमारी राशि जो है भोपाल से जो हमारा तकनीकी प्रकोष्ठ है वहाँ से स्वीकृत हो पाती है। नेपानगर में जो विकास की बात है, यहाँ पर अब तक ऐसा देखने को मिला है कि जो विधानसभा लेवल पर जो जनप्रतिनिधि चयन किए गए हैं, एक तो उनका शिक्षा का स्तर कम होना, उनकी समझ का कम होना, ये चीज़ें देखी गई है कि उनके खुद के कोई प्लान नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपानगर विधानसभा में। इस वक्त मेरे साथ में नेपानगर विधानसभा कांग्रेस के कई पदाधिकारी हैं, कई कार्यकर्ता हैं। उनसे जानेंगे इलाके के बड़े मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा महाजन साहब, पिछली बार जो यहाँ से विधायक रही आपकी पार्टी की, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट आपका था। पार्टी में बताया जाता है कि उनको लेके आने वाले भी आप ही थे। क्या कारण रहा कि उन्होंने आपकी पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का हाथ थाम लिया? 15 महीने की सरकार जो बनी थी कांग्रेस की, उसमें सिंधिया जी के जो विधायक गए थे उनके साथ में ये भी चले गए। पता नहीं कौन सी लालच में गए, क्या गए, ऐसा पता लगा कि 35 करोड़ लेके वो बीजेपी में ज्वाइन हो गई हो। उसके बाद में उपचुनाव लड़ा उन्होंने, तो पैसे के बल के उन्होंने चुनाव जीता है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है सर। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये चलता है, पैसे दोगे तो अधिकारी काम करेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार शिवराज सिंह है, विधायक है, और जो कलेक्टर महोदय होते हैं, एसडीएम होता है, तहसीलदार होते हैं, इनको खुले निर्देश दिए जाते हैं कि भाई अधिकारी साइलेंट रहिए। नेपानगर में जो तबाही हुई, जब भी इनको साइलेंट करने के आदेश दिए गए। तबाही क्या हुई? जंगल की दवाई कर दी है, कम से कम 2000 एकड़ जमीन निकाले गई है, और इधर शिवराज सिंह पेड़ लगा रहे और इधर आदेश दे रहे कि कटने दो। यह है नेपानगर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि भ्रष्टाचार और विकास ना होना इस इलाके का एक बड़ा मुद्दा है। यदि उनकी सरकार बनती है तो इलाके में न सिर्फ भ्रष्टाचार कम होगा बल्कि विकास भी होगा। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र महाजन जी हैं, आप एक्स एमएलए हैं। रविंद्र जी, नेपा सीट को जीतने के लिए क्या रणनीति है, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के? ये तो कृषि क्षेत्र है, पूरा नेपानगर विधानसभा आदिवासी बेल्ट है, और यहाँ पे आदिवासियों पे जो जिन लोगों ने, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने छलावा करके उनको बड़े बड़े आश्वासन दे के वोट ले लिए, और इसके पूर्व में भी कांग्रेस ही विजय हुई थी यहाँ पे, मगर हमारी कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी वो पैसों में बिक गई। मगर अब की बार यहाँ की जनता उन्हें सबक सिखाएगी, और हमारे कमलनाथ जी की जो योजना है, नारी सम्मान योजना, उसके बाद में किसानों की योजना है, बिजली बिल 100 रुपये में 100 मिनट, ये ऐसी सारी योजनाएं किसानों के फेवर में, आम जनता के फेवर में है। और उस प्रकार से हमारा संगठन भी गांव-गांव में जाके संगठन मजबूत कर रहा है। गांव में हम बॉर्डर बनवाएंगे बीएलओ के माध्यम से। कुल मिला के तैयारी बहुत अच्छी है, और अब की बार नेपानगर विधानसभा बहुत अच्छे वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। ये थे रविंद्र महाजन जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाया जाएगा और इस इलाके में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराएगा।
इस वक्त हमारे साथ बुरहानपुर जिले के महासचिव कांग्रेस पार्टी के वासु काजडेकर जी, आप नेपा विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी जता रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके इलाके में? मुद्दे हमारे इलाके में ये रहेंगे कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि भाजपा ने हमारे यहाँ जनता को भ्रमित करके रखा हुआ है। इस भ्रम से हमको जनता को निकालना है। और दूसरी बात यह है कि आदिवासियों के साथ में जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी से इन चीज़ों का हम लड़ाई रहेंगे इन चीज़ों की। नेपा से आपकी पार्टी ने पिछली बार भी एक आदिवासी महिला कैंडिडेट खड़ी की थी, कांग्रेस से वो जीती थी और जीतने के बाद में, सरकार गिरने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उपचुनाव में वो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से भी जीत गई। क्या वापस वहाँ की जनता आप पे भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी। इन्होंने पैसे के दम पर एक विधायक, कांग्रेसी विधायक को खरीदने का काम किया है। यह वासु काजडेकर जी, जिनका कहना है कि पार्टी को एक बार यहाँ से जिसको भी टिकट देना हो उसका बैकग्राउंड पहले देखना चाहिए कि उसकी आस्था पार्टी के प्रति कितनी है। हमारे साथ है निर्मला प्रकाश जावरकर जी, जो नेपा विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही हैं। मैम, पहले आपने एक लंबा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के साथ निकाला, उसके बाद में क्या कारण रहा कांग्रेस ज्वाइन करने का? देखिए सर जी, बात ये है कि जो मैं बीजेपी में जनपद अध्यक्ष बन चुकी थी और मेरे कार्यकाल पूर्ण करी, उसके बाद में जिला पंचायत चुनाव आए हैं। तो जनपद अध्यक्ष होने के नाते जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मेरी अधिकार है। दावेदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पार्टी ने यह आदेश दिया है कि जो दावेदारी करेगा मन से उसको पार्टी से निकाला जाएगा। फिर मैं चुपचाप रह चुकी। उसके बाद में आखिरी लास्ट तारीख रही, तो लास्ट तारीख में मैं निर्णय ली कि मैं कांग्रेस का रीति नीति मुझे पसंद आई है। कांग्रेस पार्टी से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ी, 350 से पीछे रही। तो इस बार हम जरूर अवश्य जनता तक पहुँचाएंगे इस योजना को और जरूर सरकार बनाएंगे। तो कहना है इनका कि जो योजनाएं रह गई थी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद से, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगे और कमलनाथ की जो रीति नीति है, जो कांग्रेस की नीति है, उसको इलाके की आदिवासी महिलाओं और यहाँ के मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। आप हैं कांति काजडे, आप इस इलाके से नेपा सीट से दावेदारी कर रही हैं कांग्रेस के टिकट पे और आप संगठन मंत्री हैं कांग्रेस महिला संगठन की। मैम, क्या मुद्दे रहेंगे आपके और क्या आपको ऐसा विश्वास है इस इलाके का, आपका क्या इस इलाके में ऐसा आपने काम किया जिसके चलते जनता आपको वोट देगी? जी, मैं तो पहली बात तो भ्रष्टाचार के विरोध हूँ। जो भ्रष्टाचार हो रही है उसके खिलाफ है और उसकी के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मेरे संगठन से जो भी जुड़े हैं, बहुत सी तकलीफें उन्हें और बहुत से परेशानी हमने झेली है, तो उसको दूर करना हमारा काम है। और हमारे सरकार आएगी तो हमको उसका बहुत अच्छा ये मिलेगा। और पहले भी हमारी सरकार थी तो लोगों में बहुत अच्छा एक वो रहा कि भाई अपने कमलनाथ जी के सरकार ने बहुत कुछ किया था। साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है वो घोटाले करती है और जो कांग्रेस है, कमलनाथ है, वो सच कहते हैं, जो कहते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। आप हैं रामकिशन पटेल जी, आप नेपा नगर उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे। आप नेपा नगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं। पटेल साहब, पिछला चुनाव आपने लड़ा कांग्रेस के टिकट से, इस बार भी आप दावेदारी कर रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास के वादे रहेंगे? सर, मुद्दे अभी आने वाले 2023 का विधानसभा चुनाव में सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी का रहेगा। आदिवासी जो काम किया है कुछ आदिवासियों ने, तो ये भी इससे कुछ का फायदा नहीं मिला, मतलब इसका। तो ये है पटेल साहब, जिनका कहना है कि जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक लेके आई है, पैसा एक लेके आई है, उसका आदिवासी को फायदा नहीं मिला है। वहीं जब इनकी सरकार आएगी तो आदिवासियों को फायदा मिलेगा। ऐसी योजनाएं कमलनाथ लाएंगे।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेपा नगर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद पाटिल जी। पाटिल साहब, पिछली बार आपकी पार्टी ने यहाँ से सुमित्रा जी को खड़ा किया, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, यहाँ से चुनाव जिताया। इस बार जिस भी कैंडिडेट के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं, इलाके के विधानसभा के बड़े नेता हैं, क्या गारंटी है कि फिर से वो पार्टी नहीं छोड़ेगा आपका कैंडिडेट? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ जीवन में कुछ घटनाएं होती है, अच्छा बुरा होता है, तो क्या हमेशा वही होना है क्या? भाई, आने वाले समय में अपन पीछे का सोचते ही रहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। नया दिन, नया सुबह निकालना पड़ेगी अपने को, और नया कैंडिडेट खड़ा कर इस विधानसभा के विकास के लिए हमको नया काम करना होगा। लंबे समय तक मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकारें रहीं। 2003 के पहले की बात करें तो 10 साल तक तो सिर्फ दिग्विजय सिंह रहे यहाँ पे। उसके बाद में 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी आई। दोनों ही सरकारों में नेपा नगर में नेपा पेपर मिल के अलावा रोजगार के कोई साधन नहीं, युवकों के लिए, युवाओं के लिए पढ़ाई की कोई खास व्यवस्था नहीं। क्या कारण है, क्यों ये नहीं हो पाया यहाँ पे विकास? अब इसमें हमारे जो बड़े नेता है, जो दोनों पार्टियों के, मतलब मुझे लगा कि नेपा नगर क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान नहीं गया। ये है विनोद पाटिल जी, जिनका कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होता, कोई चुनाव लड़े और दूसरी पार्टी के साथ चले जाए। वो इस बात को लेकर भी आशान्वित हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसे चुनाव जिताएगी। इस वक्त हमारे साथ है नेपा नगर विधानसभा संयोजक भारतीय जनता पार्टी के राजेश चौहान जी। आप इलाके के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश भाई, आपकी पार्टी में पिछली बार चुनाव आपने जब 2018 में हुआ तो सुमित्रा काजडेकर ने आपके प्रत्याशी को मंजू दादू को हराया। उसके 2.5 साल बाद में वो वापस पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और यहाँ से चुनाव लड़के जीती। दिल से मान लिया है कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने उनको, कि वो बीजेपी की हो गई, कि अभी भी कुछ कुशंका है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम उनको दिल से नहीं मानते, भारतीय जनता पार्टी दिल से नहीं मानती, तो जब कांग्रेस में थी, जब वो 1200 वोटों से जीती थी और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 26,000 वोटों से चुनाव जीती थी, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने मान लिया था। आपके इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा जो वर्तमान में रहा, जिसके कारण ये पूरे देश में जाना गया, बहुत बड़े पैमाने पे कटाई हुई, लोगों का आरोप है, कांग्रेस के लोगों का आरोप है कि सीएम साहब तक लोगों ने यहाँ से जाके इस बात की जानकारी दी कि हजारों हेक्टेयर जंगल कट गया है, पर ना पार्टी ने ना आपके यहाँ के लोगों ने कोई उस पर एक्शन लिया। देखिए, ऐसा है कि जैसे जंगल की कटाई शुरू हुई, उसके बाद में हम लोग खुद भी सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उसके बाद में तत्काल रूप से जो है सभी को आदेश किया और उसके बाद में जो एक्शन लिया गया, और जितने लोगों ने भी अतिक्रमण किया और जिन जिन लोगों ने किया, सबको जो है आज जेल के अंदर है। तो ये है राजेश चौहान जी, जो संयोजक है भारतीय जनता पार्टी नेपा नगर विधानसभा के। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश में फिर से कमल का फूल खिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं सुमित्रा काजडेकर जी, जो कि नेपा नगर से विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं। पिछला चुनाव कांग्रेस से जीतने के बाद में आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और दामन थामने के बाद में उपचुनाव भी आपने यहाँ से जीता। मैम, क्या कारण थे कि जिस पार्टी से आप विधायक बनी उसको छोड़ के आपको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मैं तो कांग्रेस में 15 महीने रही है, पर कांग्रेस में जो विकास होना था, मैं काफ़ी समय तक परेशान रही पहले तो। उसके बाद में मैं कमलनाथ जी के पास भी गई और उनके पास एक बार नहीं गई, कई 10 बार गई हूँ मैं, और मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के विकास नहीं हो रही है और मुझे जनता ने इसलिए चुने कि क्षेत्र के विकास करे, और मैं क्षेत्र के विकास नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर मैं उस पार्टी में कैसे रहूँगी। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी पे शामिल हो गई, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी जो बोलेंगी वो मैं करूँगी। तो ये है सुमित्रा काजडेकर जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में क्षेत्र में करोड़ों रुपए के उन्होंने विकास कराए और पार्टी यदि उन पर फिर से भरोसा जताती है तो क्षेत्र में और भी विकास करेंगी। बीते 15 सालों में 5 से ज्यादा उपचुनाव देख चुकी नेपा नगर विधानसभा के बारे में कहा जाता है, यहां से जीतने वाला विधायक जिस पार्टी का होता है उसी पार्टी की सरकार भोपाल में बनती है। देखना होगा कि इस बार नेपा नगर की जनता किस पार्टी के विधायक को जिताती है और किस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24x7।